चर्चित सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 में दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है। दरअसल जब से चिराग पासवान ने तय किया है कि वो जमुई से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तभी से यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद की जा रही है। चिराग ने इस बार जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया है। अरुण भारती ग्रेजुएट हैं और उनकी पढ़ाई लंदन से हुई है। इनकी मां डॉक्टर ज्योति बिहार में कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं। वे विधायक और विधान पार्षद के साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं आरजेडी ने जमुई से अर्चना रविदास को प्रत्याशी बनाया है। अर्चना रविदास भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी पढ़ाई जमुई से ही हुई है। राजद की ओर से अब स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना की ओर से एनडीए प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है। अर्चना अपनी हर जनसभा में कह रही हैं कि जमुई लोकसभा से हमेशा से बाहरी लोगों के द्वारा चुनाव जीतकर जमुई की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि मैं जमुई की बेटी हूँ। बेटी होने के नाते जमुई की जनता हमारे घर के लोग हैं। दोनों उम्मीदवारों में सबसे खास बात यह है कि राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण भारती भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बस फर्क यह है कि अरुण भारती को चिराग पासवान की ओर से मेहनत से बनाई गई जमीन मिली है, जबकि राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास अपना आधार अभी बना रही हैं। वर्तमान जमुई लोकसभा का स्वरूप नए परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आया। लोकसभा चुनाव 2009 में यहां से जेडीयू के उम्मीदवार भूदेव चौधरी जीते। चिराग पासवान की एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई। पहली बार चुनाव लड़े चिराग पासवान ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सुधांशु भास्कर को लगभग 85,000 मतों से हरा दिया। 2019 में चिराग पासवान ने रालोसपा के भूदेव चौधरी को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। जमुई लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यह हैं शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, चकाई, झाझा और तारापुर। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों की दलीय स्थिति यह है कि 6 विधानसभा में 5 पर एनडीए का कब्जा है। शेखपुरा विधानसभा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से राजद के विजय सम्राट ने जदयू के रणधीर कुमार सोनी को 6,000 से ज्यादा मतों से परास्त किया। सिकंदरा विधानसभा से हम के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर कुमार को 5,000 से ज्यादा मतों से हराया। चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार ने राजद की उम्मीदवार सावित्री देवी को मात्र 581 मतों से हराया। झाझा से जदयू के उम्मीदवार दामोदर रावत ने राजद के राजेंद्र यादव को मात्र 1679 मतों से हराया था। तारापुर विधानसभा से जदयू के राजीव सिंह ने राजद के अरुण कुमार को 3800 मतों से पराजित किया। केवल जमुई विधानसभा सीट ही है जहां से भाजपा की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने राजद के विजय प्रकाश को 41,000 से ज्यादा मतों से हराया। सिटिंग विधायकों के स्तर पर तो एनडीए के उम्मीदवार अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जमुई को लेकर इतना तो साफ है कि मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है। बिहार की जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यादव वोटर 3 लाख से ज़्यादा हैं। इसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित वोटरों की संख्या है। सभी राजनीतिक दलों का टारगेट दलित और महादलित वोट बैंक पर होता है, मगर मुस्लिम और यादव भी इस सीट पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।